टाइगर हिल की वो रात जब देश के जाबाजों ने दुश्मन ही नहीं मौसम को भी मात दी। यूं तो करगिल की युद्ध गाथा काफी लंबी है। करीब 3 महीने तक चले इस युद्ध में देश के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इस पूरी जंग में एक अहम भूमिका टाइगर हिल की भी रही। टाइगर हिल और इस पूरे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को पूरा देश नमन करता है। दरअसल युद्ध के दौरान दुश्मन टाइगर हिल पर कब्जा जमाए बैठे थे। इस दौरान वे लगातार बमबारी और गोलियां चला रहे थे। यह पोस्ट देश के लिए बेहद महत्व रखती है। इस पर दुश्मन का कब्जा लगातार बने रहने का मतलब था कि भारतीय सरजमीं पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की आसानी से पहुंच हो जाना। इसमें कोई शक नहीं है कि करगिल युद्ध में टाइगर हिल्स पर विजय हासिल करना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक वक्त ऐसा आ गया था जब तोतोलिंग और उसके आसपास की दूसरी पहाड़ियों से दुश्मनों को धकेल दिया गया था, लेकिन टाइगर हिल्स पर कब्जा जमा पाना असंभव सा लग रहा था। लेकिन फिर भी देश के जांबाज डंटे रहे। टाइगर हिल्स को वापस भारत के कब्जे में लेने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक स्ट्रेटजी बनाई। इसके तहत भारतीय हवाई जहाजों ने पहले दुश्मन की स्थिति का जायजा लिया। हवाई जहाज की मदद से भारतीय सैनिकों ने यह अंदाजा लगा लिया था कि दुश्मन कहां छिपे हैं। इस युद्ध की भारतीय जवानों की टुकड़ियां मौके को भांपते हुए अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही थीं। टाइगर हिल फतह करना इतना चुनौती भरा था कि भारतीय सेना को तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ खास नतीजे मिल नहीं रहे थे। तभी 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर ने तोप के गोले दागने का प्लान बनाया। टाइगर हिल्स पर सटीक गोले दागने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान ने मोर्टार और मध्यम दूरी की तोप 122 mm मल्टी बैटल ग्रेड लॉन्चर से दुश्मनों पर हमला बोल दिया। जहां एक ओर थल सेना तोप के जरिए हमला बोल रही थी, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी दूसरी तरफ से पाक सैनिकों पर हमला बोल दिया। टाइगर हिल्स पर मौजूद दुश्मनों को भारतीय वायुसेना ने 2-3 जुलाई के बीच निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक रात ऐसी आई जब सैनिकों ने दुश्मन और मौसम दोनों को मात दी। सबसे कठिन चोटी कही जाती है टाइगर हिल। टाइगर हिल्स उत्तर से दक्षिण तक 1000 मीटर और पश्चिम से पूरब तक 2200 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। पाकिस्तान सेना की 12वीं इन्फेंट्री की करीब एक कंपनी टाइगर हिल्स के हिस्से पर तैनात थी और ऊपर से ही भारतीय सेना पर गोले बरसा रही थी। भारतीय सैनिकों की मुश्किलें बढ़ रही थीं। तभी 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू की। रणनीति के मुताबिक सेना के जवान अंधेरे का फायदा उठाकर लगातार आगे बढ़ रहे थे। इस खराब मौसम में सैनिकों का सिर्फ एक ही मकसद था, दुश्मनों के करीब पहुंचना। कठिन मौसम की चुनौतियों से निपटते हुए सेना की मेहनत रंग लाई और 4 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल टॉप को 3 तरफ से घेर लिया और भीषण गोलीबारी हुई। कहते हैं कि 4 जुलाई ऐसा दिन था जब दिन या रात की परवाह किए बगैर देश के जांबाज लड़ते रहे और इस दिन युद्ध 24 घंटे तक चला था। इसके बाद भारतीय सैनिक 5 और 6 जुलाई को जंग लड़ते लड़ते इसी पोस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते रहे और छोटी तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। छोटी पर ऊपर बैठे दुश्मन को आभास हो गया था कि भारतीय सैनिक उनके नजदीक आते जा रहे हैं, तो 6 जुलाई को सुबह 6 बजे दुश्मन ने बहुत भारी तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए। दिन भर भीषण लड़ाई चलती रही। भारतीय सैनिकों फिर भी डंटे रहे और फिर बहादुरी से जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरी बाजी पलट दी। इसके बाद यानी 8 जुलाई 1999 की रात को भारतीय सैनिकों ने धावा बोलते हुए 8 जुलाई को 8 बजे तक रिवर्स स्लोप्स, कट और कॉलर के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब था कि अब टाइगर हिल पूरी तरह से भारत के कब्जे में था। इसके बाद दिल्ली को टाइगर हिल्स पर फतह के बारे में जानकारी दी गई। खबर की पुष्टि हो जाने के तुरंत बाद तत्कालीन जनरल मलिक ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र ओट, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी सूचना दी।
टाइगर हिल्स पर फतह के बाद भारतीय फौज ने दक्षिण पश्चिमी रास्ते से आगे बढ़कर दुश्मन को दूसरी चोटियों से भी खदेड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल पर फहराया तिरंगा।